जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। अम्मा जी। शारदा। अम्मा जी, अरे मुझे सब बर्बाद हो गया। अब क्या होगा अम्मा जी? क्या हुआ शारदा? मेरा क्या होगा अम्मा जी? मेरी तो जान ही सूख रही है। घबरा मत शारदा, शांत हो जा। चल चल बैठ। नहीं अम्मा जी, मुझे मत छुओ, नहीं तो आपको भी। अरे बताना क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं क्या हुआ है? पता नहीं क्या सब बोले जा रही है। अब क्या बताऊं अम्मा जी। आज मैं पड़ोस में गई थी, सलोनी और बाबूलाल के घर। वहां चाय पीकर बाहर निकली तो राजरानी मिल गई, और उसने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्या? अम्मा जी, बाबूलाल को एड्स है, एड्स। तो मतलब क्या है तेरा? तो अरे पड़ोसी होने की सजा भुगत रहे हैं। अनजाने में उनके घर चली गई, उनके साथ चाय पी ली, तो मुझे भी तो हो गया होगा ना। और उसे कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है अम्मा जी, एड्स है, एड्स। पहले उसे और अब मुझे और मेरे परिवार को। चल चल पहले यहाँ बैठ। चल आ चल बैठ और चुप कर। बैठ बैठ, शांत हो जा। HIV संक्रमित व्यक्ति को छूने से या उसके साथ खाना खाने से, उसको गले लगाने से HIV संक्रमण नहीं फैलता। कुछ नहीं होगा तुझे और ना ही तेरे परिवार को। क्या कह रही हो माँ जी? सच? मगर ये HIV क्या है? मैंने तो सुना है कि बाबूलाल को एड्स है। नहीं शारदा, HIV एक तरह का विषाणु है, एक वायरस जो शरीर में घुस के बैठ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को हम HIV संक्रमित या HIV पॉजिटिव कहते हैं। और एड्स? जब HIV का वायरस शरीर में पूरी तरह अपना काम करने लगता है तो हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर कर देता है। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। पर HIV संक्रमित होने से एड्स होने तक कई साल लग सकते हैं, जिस बीच में HIV संक्रमित व्यक्ति बिना किसी तकलीफ के जीता है। पर अम्मा जी, ये वायरस फैलता कैसे है? मैंने तो ये भी सुना है कि मच्छर के या कीड़े मकोड़ों के काटने से और तो और आदमी की छींकने और खांसने से भी फैलता है। नहीं शारदा, HIV का वायरस ना तो संक्रमित आदमी के छींकने या खांसने से फैलता है और ना ही मच्छर या कीड़े मकोड़ों के काटने से। तुझे पता है, हमारी सरपंच जी को ऐसी ही कई गलतफहमियां थी, इसीलिए जब बाबूलाल का उन्हें पता चला तो वो नर्स बहन जी के पास पहुंची। अम्मा जी, मैं बता नहीं सकती कि आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। पर शारदा, ये भी ध्यान रखना कि HIV का संक्रमण हम में से किसी को भी हो सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है सही और पूरी जानकारी। आप सबके लिए एक बार फिर दोहरा देती हूँ। HIV का संक्रमण सिर्फ 4 तरह से फैलता है। वो है: 1, HIV संक्रमित आदमी या औरत से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। 2, HIV संक्रमित व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की हुई सुई को इस्तेमाल करने से। 3, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से। 4, HIV संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को। तो ये गोली दिन में 3 बार देनी है। हे भगवान, खाने के सचमुच अंदर बैठी है? क्या जमाना आ गया है, लोगों में शर्म लिहाज तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे अब कोई क्यों आएगा यहाँ? आप बताइए, आएंगे आप यहाँ? फिर हम तो ना आएंगे भैया यहाँ।
क्या हुआ? ये शोर किस लिए हो रहा है? अब जो हुआ वो तो उसी से पूछिए नर्स बहन जी जो अंदर बैठी है। पर लगता है अब हम तो ना आ पाएंगे यहाँ। क्यों नहीं आ पाएंगे? अब ऐसे लोग यहाँ आएंगे तो हम कैसे आएंगे? नर्स बहन जी, सारा गांव जानता है कि इसके आदमी को एड्स है। अब तक तो इसे भी लग गया होगा। और ये चली आई यहाँ मुंह उठा के। चाची, इसके यहाँ आने से आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि बाबूलाल जी के साथ एक ही घर में रहने से सलोनी को भी खतरा नहीं है, क्योंकि HIV का विषाणु साथ रहने से, साथ खाने से, छूने से, छींकने से, खांसने से नहीं फैलता। ये सिर्फ और सिर्फ 4 कारणों से फैलता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से, संक्रमित खून चढ़ाने से और संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को। इसके अलावा किसी और तरह से ये विषाणु नहीं फैलते। और आप सबसे मैं यही विनती करना चाहूंगी कि आप इस सही जानकारी को औरों को भी बताएं, ताकि हम HIV के संक्रमण को फैलने से रोक सकें। तो हो आई अपने महेश्वर भैया के यहाँ। हाँ हाँ, और तुम्हें तो मालूम ही अम्मा जी कि आज के दिन मैं सबसे पहले राखी उसी को बांधती हूँ। नमस्ते अम्मा जी। अरे सलोनी, बाबू, आओ 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 आओ। बस बस बस, जीते रहो। राधा, देख तेरे बाबू भैया आए हैं। आओ आओ। अरे क्या हुआ? अच्छा अम्मा जी, मैं चलती हूँ। अरे सुन तो। अरे रुक तो, जरा मुंह तो मीठा करके जा। अच्छा। अरे भैया बैठो ना। अरे बुढ़ापे में सटिया गई हो क्या अम्मा जी? क्यों, पता भी है ये क्या करवा रही हो? क्यों? एक बहन अपने मुंह बोले भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांध रही है, इसमें ऐसा क्या है? चल बांध। अम्मा जी, तुम्हें पता नहीं है ये HIV संक्रमित है? तो मतलब सब कुछ जानते हुए भी आप अपनी बहू से इसे राखी बंधवा रही हैं? देख राजरानी, मुझे पता है कि तुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तुझे लगता है कि बाबूलाल और सलोनी से बात करने से या उनसे हाथ मिलाने से हमें HIV का खतरा है। देख राजरानी, ये सारी बातें गलत है। अगर ये बातें सही होती तो क्या मैं बाबूलाल और सलोनी को अपने घर बुलाती? क्या मैं उन्हें अपने पांव छूने देती? क्या मैं अपने बहू को बाबू को टीका लगाने, राखी बांधने देती? देख राजरानी, HIV संक्रमित व्यक्ति को हमारा प्यार चाहिए। उसे चाहिए कि हम बेवजह उससे ना डरें, उसे दूर ना करें। हम उसे अपनाएं और समाज में जीने का हौसला दें। अरे भैया, सलोनी, बाबू, बेटा, मैं वो नासमझी में मैंने तुम दोनों को जाने क्या क्या, मुझे माफ कर दे बेटा। चाची,
ये आप क्या कर रही हैं? मुझे माफ कर दे बेटा। राजरानी, जब जागो तभी सवेरा। जब तक तुझे ये नहीं पता था कि HIV का संक्रमण फैलता कैसे है, तू डरी हुई थी। आज सही जानकारी ने तेरा ये डर भी दूर कर दिया। बस अब जो तू समझ गई है उसे राजपुरा में सबको समझाना। जी अम्मा जी। अब तुम मुझे बताओ कि HIV का संक्रमण कैसे फैलता है और इसकी सही जानकारी सबको होना क्यों जरूरी है। 1, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। 2, जानकारी हो तो हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। 3, इससे हम HIV के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। 4, सही जानकारी हो तो हम HIV संक्रमित लोगों का साथ देकर उन्हें समाज में जीने का हौसला दे सकते हैं। सही जवाब है HIV संक्रमण की सही जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि HIV किसी को भी हो सकता है। जानकारी हो तो हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। इससे हम HIV के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं और सही जानकारी हो तो हम HIV संक्रमित लोगों का साथ देकर उन्हें समाज में जीने का हौसला भी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीना टंडन। देखिए, HIV एड्स के खिलाफ लड़ाई सही और पूरी जानकारी से शुरू होती है। अगर हमें पता हो कि HIV कैसे फैलता है तो हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए सही जानकारी हासिल करें, उसके बारे में औरों को बताएं और HIV एड्स की इस लड़ाई में हम भी अपना फर्ज निभाएं।